हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। कर्ली हेयर होते हैं घुंघराले बाल। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। उसका नाम था कर्ली लॉक। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो क्या हुआ, एक जंगल में गई अपने घर के पास। शी सॉ अ कॉटेज। उसने एक कुटिया देखी। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। शी सॉ अ फॉरेस्ट शी सॉ अ कॉटेज। इज एनीबडी इन, शी आस्क्ड। उसने पूछा क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो बडी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। एक जो भालू की फैमिली थी, भालू का परिवार था, वो वहाँ पर रहता था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। मगर वो तो अभी घूमने गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। कर्ली लॉक अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो देखना चाहती थी कि कौन रहता है वहाँ पर। शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरिडिगी ऑन द टेबल। उसने देखा 3 कटोरियाँ। बोल का मतलब होता है कटोरियाँ, और पोरिगी होता है जो हम खाते हैं ना नाश्ते में खाने की चीज़ होती है पोरिगी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर एंड अ मिडिल साइज बाउल फॉर ममा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। तो वहाँ पे 3 कटोरियाँ थी। बड़ी कटोरी पापा बियर के लिए थी। छोटी कटोरी जो थी सबसे, वो जो बेबी था, बच्चा बियर था, उसकी थी। और जो मिडिल साइज मतलब ना बड़ी ना छोटी कटोरी थी, वो थी मम्मा बियर की। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक जो थी उसको बड़ी भूख लग रही थी। हंग्री का मतलब होता है भूखा होना। शी एट द पोरेग फ्रॉम द बॉल। उसने जो उनका नाश्ता था पोरेग, वो खा लिया। इट वॉज़ वेरी हॉट। वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बोल। उसने जो था, जो मिडिल साइज़ वाली बीच वाली जो बोल थी, जिसका साइज़ ना बड़ा था ना छोटा, उसमें से खाना खा लिया। इट वॉज़ टू कोल्ड। वो काफ़ी ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल। उसने छोटी वाली बॉल से भी खा लिया। इट वॉज़ जस्ट राइट। वो खाना बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिग। उसने सारा का सारा उनका जो नाश्ता था वो खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम। फिर वो उनके सोने वाले कमरे में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर द पापा बियर, अ मिडिल बेड फॉर द मम्मा बियर एंड द टाइनी बेड फॉर द बेबी बियर। फिर वहाँ पे उसने देखा बड़ा बेड जो था वो पापा बियर का था। उससे बड़े से थोड़ा सा छोटा बेड था मम्मा बियर का, और सबसे छोटा बेड था जो वो बेबी बियर का था, मतलब बच्चे बियर का था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। द मिडिल बेड वॉज टू सॉफ्ट बट द टाइनी बेड वॉज जस्ट राइट। जो सबसे बड़ा बेड था वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था, मज़ा नहीं आ रहा था उस पर। मिडिल बेड वॉज टू सॉफ्ट। मिडिल वाला जो बेड था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। मगर जो बीच वाला सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स फेल्ट asleep इन द टाइनी लिटिल बेड। तो कर्ली लॉक जो थी वो सबसे छोटे वाले बेड पे सो गई। बियर फैमिली केम बैक। बियर फैमिली जो थी वो वापस आई। somebody ate my porridge shouted पापा बियर इन हिज बिग gruff वॉइस। तो पापा बियर ने चिल्लाया कि मेरा नाश्ता तो किसी ने खा लिया है। बहुत ही तेज़ आवाज़ में वो बोले। somebody ate my porridge too said my mama bear। मामा बियर ने भी बोला कि मेरा नाश्ता भी खा लिया है। somebody finished all my porridge said baby in his tiny little voice। तो बेबी ने भी यही कहा कि मेरा भी नाश्ता किसी ने खा लिया है। the bear family went to the bedroom। तो जो बियर फैमिली थी फिर वो अपने कमरे में गई सोने वाले। somebody slept in my bed shouted papa bear in his big gruff voice। तो फिर एकदम से क्या होता है कि जो पापा होते हैं, पापा बियर, वो चिल्लाए कि बेड पे कोई सोया हुआ है। somebody slept in my bed too। मम्मा बियर कहती है कि मेरे बेड पे भी कोई सोया था। somebody is sleeping in my bed said baby in his tiny little voice। तो जो बेबी होता है वो कहता है कि मेरे बेड पे तो अब भी कोई सोया हुआ है। कर्ली लॉक्स वो कब कर्ली लॉक जो होती है वो उठ जाती है। शी सॉ 3 बियर्स। वो 3 जो भालू होते हैं उनको देख लेती है। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। और फिर वो उस पे से बेड पे से उतरती है और जो उनकी कुटिया होती है उस पे से बहुत ही तेज़ भाग जाती है, जितनी तेज़ की वो भाग सकती है। तो कर्ली का मतलब होता है घुंघराले, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, बोल का मतलब होता है क्या होता है बोल का मतलब? बोल का मतलब होता है कटोरी। पॉरिक का मतलब होता है एक खाने की चीज़ होती है पॉरिक, जो हम नाश्ते में खाते हैं। हंगरी का मतलब होता है भूखा। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग सेंटेंस इन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड कर्ली। मेरी जो बहन है उसके जो बाल हैं वो सॉफ्ट हैं और घुंघराले हैं। कोमल, सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही कोमल से। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। हु लिव्ड इन कॉटेज इन द फॉरेस्ट? सो द आंसर इज द बियर
Baby bear, mama bear, papa bear lived in the cottage in the forest. Bear family lived in the cottage. Why did Curlylog see? What did Curlylog see on the table? So the Curlylog saw breakfast of porgy on the table. Why did she ate up all the porgy from baby bear's ball? Uh, Curlylogs ate all the porgy from baby bear's ball because it was all fine, not too hot, not too cold to eat. Whose bed did Curlylog sleep in and why? Curlylog slept on baby bear's bed because it was fine, not too hard and not too soft. फिर ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले हमने कर लिए हैं. और फिर बेबी बियर की फैमिली के बारे में बताया गया है. बिग पिक्चर में पापा बियर हैं, सेकंड में मम्मा और थर्ड में बेबी बियर है. अब फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस हैं हमारे. आपको लिखना है 5 लाइन्स अपनी फैमिली के बारे में. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. आई हैव 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली. माई मदर, हर नेम इज़ जो भी नाम है. माई फादर, हिज नेम इज़ मिस्टर दिस. आई हैव अ ब्रदर हु इज़ 3 years older देन मी. ऐसे करके आप लिख सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में. फिर अब हो गया हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.